जो स्टूडेंट्स निकलते हैं डिग्रियां लेकर, ख़्वाह वो बीए हो, बीएससी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाते इसलिए कि उन्हें वो तालीम नहीं दी जाती उन यूनिवर्सिटियों में जिसे दुनिया कबूल करे कि किसी मेयार की है। और इसका ताल्लुक हरगिज़ वसाइल के साथ नहीं है। अब ज़रा ये देखिए कि 2002 से लेकर 2010 तक जो तालीमी जो आला तालीम का बजट था, वो 1200% बढ़ा था, 12 टाइम्स। लेकिन उसके नतीजे में क्या मेयार बेहतर हुआ? नहीं। क्या उससे कोई नई तहकीक हमारी यूनिवर्सिटियों से निकली? नहीं। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बने जिनको एक्सपोर्ट किया जा सका? नहीं। जो बहरान है वो बुनियादी तौर पर हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का है और ये मैं कहता हूं कि हर सतह के ऊपर है। हमारे जो ऊपर से शुरू कीजिए, हेड एचईसी, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, डीन्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अगर आप इनको आलमी तौर पर जांचें, परखें, तो पता चलता है कि दे कैन नॉट इवन बी काउंटेड एज एकेडमिक्स। तो आप समझते यहां हैं तक प्रोफेसर हालात कि खराब हैं। जी, आप समझते हैं कि जी। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है? इस खित्ते में नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं, इंडिया दो अब तो कुछ बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ तो तालीम के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई, ख़ास तौर पे आला तालीम में, और पीएचडीज़ जितनी इंडिया ने पिछले अगर हम 2 डेकेड्स में देखें जो प्रोड्यूस किए हैं, और पूरे मिड ईस्ट में और अक्रॉस द ग्लोब वो एक्सपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में वो मॉडल क्यों नहीं काम कर सका? कुछ वक्त में कोशिश तो इस हवाले से भी की गई। जी। उसकी जो बुनियादी वजह है कि वहां पर फिर भी एक एकेडमिक एलीट है जो ये जान सकती है कि अच्छा क्या बुरा क्या। हमारे यहाँ तमाम कंट्रोल्स खत्म हो गए हैं। ऐसे लोग पीएचडी लेकर निकलते हैं और फिर प्रोफेसर बनते हैं जो दुनिया में तालीम याफ्ता नहीं कहला सकते। मैं बहुत दावे से ये कहता हूँ इसलिए कि अभी हाल में हमने यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था इस्लामाबाद में, और हमने 480 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 6 को चुना क्योंकि वही इस काबिल थे कि वो हमारे प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सके। हमने ये देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट ने कहाँ से डिग्री ली है, हाँ वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी है या नस्ट है या कोई और यूनिवर्सिटी है या कहीं और किसी और शहर में। और ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसने बीए किया, बीएससी किया है या एमएससी या एमफिल किया है, पीएचडी कोई नहीं था। हम 12वीं ग्रेड के लिए ऐसे टीचर्स चुन रहे हैं। आप ये देखें कि उन्हें जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको बुनियादी चीजें नहीं आती। उनको अगर आप एक जुमला लिखने को कहें तो वो भी नहीं आता। अब ऐसे लोगों के लिए मुलाजमत नहीं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और कसूर किसी हद तक उनका है क्योंकि वो एक रट्टे के निज़ाम से गुजरे हैं और रट्टे की बुनियाद पर उन्होंने नंबर लिए हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये कि जो यूनिवर्सिटियों में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं खुद नालायक हैं। और ये मैं कहूंगा कि 80% वीसीज शुड नॉट बी काउंटेड एज एकेडमिक्स। उन्हें वो अपने फील्ड्स के फेलियर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के माहौल में वो बिल्कुल चोटी पे चढ़े हुए हैं। तो वो इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी संभाल रहे हैं। प्रोफेसर, एक चीज़ अगर हम समझते हैं कि सिस्टम अगर फिक्स होने की ज़रूरत है, आइंदा माह इंतखाबात हैं, सियासी जमातों के मंशूर देख के आपको लगता है कि आला तालीम का शोबा किसी जमात की तरजीह हो सकता है, या सिस्टम को बदलना किसी जमात के मंशूर में शामिल है? ये किसी सियासी पार्टी के मंशूर में नहीं है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार की हवस है, उसकी फिक्र है। अगर इस निज़ाम को ठीक करना है तो नीचे से करना होगा। मतलब ये कि प्राइमरी जमात से लेकर मैट्रिक, मैट्रिक से एफएससी, एफएससी से बीएससी और आगे। और वो यूं ठीक हो सकता है कि सबसे पहले आप इसकी समत तय करें कि इस तालीम से आपको किस किस्म के स्टूडेंट्स पैदा करने हैं। हम उनको रट्टू तोते बनाते हैं जिनकी इस दुनिया में कोई वक़्त नहीं, दे मैटर ज़ीरो। इस
जो मार्केट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। ऐसे स्टूडेंट्स, देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जहन हैं, और ये वो जहन है जिन्होंने खुद से सीखा है। उनको किसी प्रोफेसर ने नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स 90%, हाँ 10% ऐसे हैं जो काबिल हैं, जो काबिल कदर हैं, और जिनको वाकई तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं 90% ये ऑफ आवर उन प्रोफेसर्स उन आर यूजलेस। उनकी इन्फॉर्मेशन या उनका नॉलेज जो है वो पास ऑन हो रहा है। लास्ट प्रोफेसर, मेरे पास 1.5 मिनट है, सिर्फ क्विकली चाहूँगा अगर आप कुछ चीज़ें इसमें रिकैप कर सकें। पाकिस्तान में आला तालीमी निज़ाम जो है उसको बेहतर करने के लिए कोई अगर एक इकदाम जो सबसे अहम है किया जाए सबसे पहले, तो वो क्या होगा? हम इनको आलमी तौर पर compete कराएं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मैट्रिक की सतह पर ओ लेवल है, FSC A लेवल, तो वो फिर भी कुछ मेयार के होते हैं, या जो अमेरिकन सिस्टम है SAT का। अब ये देखें कि इंडिया में जो उनके IITs के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे प्रोफेसर्स 90% प्रोफेसर्स IIT में दाखिला भी नहीं लेने के काबिल होंगे। तो जब तक हम आलमी मेयार के साथ पाकिस्तान को जोड़ते नहीं, तो फिर ये सारी बातें खाली खुली हैं। आप बेशक यहाँ पर इनका बजट 3 गुना 5 गुना बढ़ा दें, और ये करके देखा भी गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम इनको इस रट्टे के निज़ाम से नहीं निकालते, इनको कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं लगाते, और इनकी टेस्टिंग आलमी मेयार पर नहीं होती।